गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये है आपको फिजिक्स का 10th का फिजिक्स का ये है लेक्चर आपको 4। हमने आपको पहले पढ़ा था ना प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ा था हम लोग? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हमने देखा था है ना पहले वीडियो में। ये आपको चल रहा है फिजिक्स का क्या, फिजिक्स 10th। हमने आपको भाई इस पे वादा किया है कि आपको इस चैनल पे आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक है ना एनसीईआरटी का बुक आपको देने का वादा किया है, जो मैं आपको तत्पर दे रहा हूँ है ना। आपको रेगुलर आपको भले ही कभी कभी यार अल्टरनेट हो जाती है ना, क्योंकि बस भाई प्रॉब्लम हो जाता है ना, तो अल्टरनेट हो जाएगी वजह से किसी कारणवश है ना, मैं आपको जैसा गैप कर देता हूँ, लेकिन आपको रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहता है। ठीक है, ये आपको लेक्चर 4 है। हमने क्या देखा था? प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश जो होता है वो किसी वस्तु को देखने के लिए एक स्रोत होती है। ठीक है, जैसे आप मुझे देख रहे हैं है ना, या आप किसी और वस्तु को देखते हैं, तो वो प्रकाश की वो प्रकाश ही है, उसकी वजह से हम लोग को देख रहे हैं। अगर प्रकाश नहीं होता तो नहीं देखते। लेकिन एक और रीज़न हो सकती है, अगर मान लिया प्रकाश भी है फिर भी हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक और रीजन है कि अगर मान लिया मेरे पास प्रकाश भी है, मेरे पास क्या प्रकाश भी है, आपके पास लाइट भी है ना, तो लाइट होने की वजह से फिर आप नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो आप किसी वस्तु को नहीं देख सकते, इसलिए रिफ्लेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए फिजिक्स का जो हम लोग के पास, जैसे मैं आपको है ना, आप मुझे देख रहे हैं, आप वाइट बोर्ड देख रहे हैं, या आपके पास जो भी कोई वस्तु है आप उसे देख रहे हैं, तो वो इसलिए देखते हैं क्योंकि वो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तभी आप देख रहे हैं, नहीं तो आप नहीं देखते। कैसे होता है? देखो, कोई भी वस्तु, जैसे मान लो प्रकाश किसी वस्तु से टकरा के वापस लौट जाना, उससे बोलते हैं परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, अपवर्तन होता है कि लेंस हो या कोई भी शीशा हो, उससे पार कर जाना है ना, यानी प्रकाश किसी लेंस से उस तरफ यानी पार कर जाता है, उससे बोलते हैं अपवर्तन बोलते हैं। और प्रकाश जो छितरा जाता है उससे क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन बोलते हैं। ये हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है कि प्रकाश का जो अच्छा स्रोत होता है वो कहाँ से होता है, प्रकाश का जो परिवर्तन जो होता है वो कहाँ से अच्छा स्रोत होता है। तो दर्पण जो है ना, जिसे मिरर बोलते हैं, वो प्रकाश का परिवर्तन का बहुत अच्छा स्रोत माना गया है। आप अपने गांव घर में देखे होंगे कि आईना है ना, आईना जो होता है उससे हम लोग बचपन में क्या बहुत खेलते थे है ना। किसी दूसरे को क्या करते थे, जैसे आईना ले लिए है ना, अब वो जिधर से सूर्य आ रही है उस समय क्या कहते, उससे बोलते थे चमकार हैं, क्या कहते उसको मलकार हैं, वैसे बोलते थे है ना, कि उसकी आंखों क्या उसकी आंखों को मलकाते थे, चमकाते थे, ऐसे करते थे है ना, हम लोग खेलते थे। तो उससे क्या होता था कि लाइट जैसे आई उस तरफ से, और वो उससे जब हम लोग करते थे एक किस तरह से वो हम लोग सेट करते थे अपने आईना को, कि वो लाइट को क्या करता था, वो रिफ्लेक्स कर देता है ना, वो वापस उसे बैठा देता था। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्रकाश का जो परिवर्तन जो होता है वो सबसे अच्छा किससे होता है? तो दर्पण से होता है। ठीक है, दर्पण से होता है। दर्पण जो होता था वो होता था 2 तरह का होता है। दर्पण कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। पहला होता है, उससे बोलते हैं समतल दर्पण। ये हम लोग पढ़ लिए थे है ना, आपको रिवाज के लिए कुछ मैं बताता हूँ। समतल दर्पण होता है। दूसरी होता है वो होता है गोलीय है ना, गोलीय दर्पण। ठीक है, इसे बोलते हैं ना प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। ओके, ये हो गया 3 को, एक क्या 2 होगा। अब यहाँ से देखो समतल दर्पण के बारे में देख रहे थे हम लोग है ना, क्या क्या उसमें होता है। इसमें प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा क्या बनता है? काल्पनिक बनता है और वस्तु से बराबर बनता है। इसका होता है, इसमें 2 तरह का दर्पण होता था। एक होता था उत्तल दर्पण, और एक होता है अवतल दर्पण है ना, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर है ना, ये 2 तरह का दर्पण होता है। अब यहाँ पे देखो कॉन्वेक्स मिरर क्या, इसमें देखे थे है ना, कि जो वैसा दर्पण जो है ना उठा हुआ हो, क्या हुआ, एक तरफ से उठा हुआ हो, उसे बोलते हैं उत्तल। हम लोग क्या अपनी लैंग्वेज बोलते हैं उठल है ना, बिहार में बहुत ऐसा प्रचलित है, उठा हुआ है यानी उठ किया है ना, उठा हुआ है। उठा मतलब क्या होता है? उत्तल, यानी उठा हुआ उत्तल बोलते हैं। ठीक है, और जो धंसा हुआ है, जो अंदर की ओर धंसा हुआ है, उसे बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। समझिए, इसमें हम लोग देखे थे गोलीय दर्पण में क्या होता था कि एक रेखा ऐसे खींचे थे, इसे क्या बोलते थे? इस लाइन को क्या बोलते हैं?
इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं प्रधान अक्ष, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। क्या इसे बोलते हैं? प्रधान अक्ष से बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे ध्रुव होता था, है ना, यानी पोल, ठीक है। एक क्या है? उत्तल दर्पण, है ना, कॉन्वेक्स मिरर है। अब देखो इसका सेंटर, क्योंकि एक गोलीय दर्पण है तो ये इस तरह से गोल बनेगा, है ना, ऐसे इसका बनेगा। और ये जो गोलीय दर्पण है वे ऐसे बनेगा, इस तरफ से बनेगा, ठीक है। जब इस तरह से बनेगा तो इसका सेंटर जो होता है वो हमेशा बीच में होता है। किसी चीज़ का कि आप सर्किल पढ़े होंगे तो सेंटर कहाँ होता है? बीच में होता है। तो इसका सेंटर कहाँ बन रहा है? तो यहाँ बन रहा है इसका, ठीक है। और इसका सेंटर बन रहा है तो इस तरफ बन रहा है। यानी कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण का सेंटर जो बन रहा है वो किस तरह बन रहा है? तो राइट की ओर, है ना। आप अपनी देखे होंगे कि इसमें अपनी बुक में देखिएगा, कहीं पे भी देखिए तो राइट होता है ये, है ना। ये क्या होता है? राइट, ठीक है। ये होता है लेफ्ट, ओके। तो ये क्या होती है? राइट होती है। ये जब राइट हुई तो ये क्या? लेफ्ट हुआ। तो कह सकते हैं उत्तल दर्पण का केंद्र जो होता है वो किधर होता है? तो राइट की ओर। किधर होती है? राइट की ओर। अवतल दर्पण का जो केंद्र होता है वो किधर होती है? लेफ्ट, यानी बायां साइड। किस तरह होता है? बायां साइड होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखते हैं कि फोकस क्या होता है। फोकस जो बनता है वो हमेशा फोकस, ठीक है, फोकस दूरी, फोकस दूरी उसे कहते हैं, अभी आपको समझ नहीं आएगा लेकिन आप इस चीज़ को लिखिएगा। फोकस दूरी उसे कहेंगे, है ना, कि आपतित किरण क्या थी है। जैसे मान लो ये, चलो अब इसको गोलीय नहीं है, अब दर्पण इसको बना दो, इसको क्या हो गया? दर्पण हो गया। जब ये दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है तो इधर से क्या है? एक रे हम लेंगे, एक क्या? किरण ले जा रहे हैं। क्या करेंगे? किरण, एक प्रकाश यहाँ से टॉर्च मारेंगे, है ना। और एक क्या होंगे? क्योंकि इधर से पेंट किया होगा, है ना, दर्पण है तो एक तरफ से पेंट रहेगा भाई, है कि नहीं। तो एक इधर से प्रकाश हम टॉर्च बारे, है ना, लाइट बारे, तब यहाँ पे जाएगा तो ये वापस आ जाएगी। कहाँ पे जाएगी? ये वापस, है ना, चली जाएगी इस तरफ से। ऐसे दिया, चले ऊपर दिया, चली जाएगी वापस, यानी इधर से आई वापस चली गई। तो ये प्रतीत हो रहा है कि ये यहाँ से निकल रहा है। ये कहाँ से निकल रहा है? ये यहाँ से निकल रहा है, ठीक है ना। आपको लग रहा है ना कि यहाँ से निकल रहा है। अगर इसी तरह से अगर आपको मैं बना देता हूँ, क्या है? ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये आया है। तो अगर हम इस पे एक रे लेते हैं, एक किरण लेते हैं, तो कहाँ से आ रही है? ये आ रही है ना, समांतर किसका? प्रधान अक्ष के समांतर आई है। जब प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो ये निकलेगी कहाँ से? तो इस जगह से निकल रही है कि नहीं। यहाँ पे सेंटर होगी तो इस जहाँ पे ये निकलेगी उसे बोलते हैं फोकस, यानी ये फोकस ऐसे बोलेंगे। देखो समझना पड़े बात को कि क्या कहेंगे कि आपतित किरण, क्या? आपतित किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद, इसको ध्यान से आप लिखिएगा, इसको रटिएगा नहीं बल्कि अपनी समझ के इसको लिखिएगा। क्या? कि आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष पे जिस बिंदु पर मिलता है या मिलती हुई प्रतीत होता है उसे फोकस दूरी कहते हैं। समझे? क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। यानी आपतित किरण जो लाइट आई, है ना, और वो टकरा के, क्योंकि लाइट आएगी तो भाई टकराएगी, जैसे देखो टकरा रहा है कि नहीं ऐसे, है ना, तो टकरा जा रही है। तो टकराने के बाद यानी प्रधान अक्ष पे, ये देखो प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष पे जिस बिंदु पे मिलती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है उसे फोकस दूरी कहते हैं। जहाँ पे आएगी यानी जहाँ पे टकराएगी, टकरा के इस प्रधान अक्ष पे टकरा गई, समझो फोकस दूरी बन गया, ठीक है ना। समझे कि नहीं से? देखो अगर मान लो लाइट को जाना है तो कहाँ से जाएगा? टकराने के बाद कहाँ जाएगी? वो फोकस दूरी होके ही जाएगा। या तो फोकस दूरी नहीं जाएगा तो लगेगा कि फोकस दूरी से तो होकर आ रहा है, देखिए, है ना। अवतल दर्पण में लगेगा क्या कि फोकस दूरी से होके फोकस दूरी से होकर निकलेगी अवतल दर्पण में। लेकिन उत्तल दर्पण में आपको इस तरह से लगेगा, अनुभव लगेगा कि भाई यहाँ पे लगता है कि आ रहा है कि नहीं। जैसे आप किसी वस्तु को दूर से देखते हैं तो लगता है कि ना भाई वो आ रही है कि नहीं, वो लेकिन पता नहीं चलता कि आ रहा है कि जा रहा है ना, ज़्यादा दूर रहता तो, ठीक है, ये होता है। हम लोग देख लिए थे क्या? सेंटर देख लिए थे, है ना, कर्वेचर ऑफ, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब देख लिए थे, है ना। पोल हो गया था, और क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। एक आप लोगों का बच गया था आर, यानी फोकस आपको बच गया था, और क्या बच गया था? आर बराबर, है ना,
रेडियस बच गया था। तो ये हम आज आप लोग को बता देते हैं। देखो देखो क्या होता है, लिखिएगा वक्रता, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। क्या संबंध? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो ये हम लोग एक बनाते हैं चित्र, आपको बनाने के लिए आएगा है ना, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बारे में संबंध बताइए। तो आपको ये है ना, हो सकता है 5 नंबर में आपको बनाने के लिए देगा। ठीक है, देखो ये आपको एक बनाना है चित्र, एक फिगर बनाना है ना। एक कौन सी दर्पण है? तो ये हो गया आपको अपतल दर्पण। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, यहाँ पे ध्रुव है, ये हो गया। अभी एक क्या है, इसका सेंटर है कि नहीं, सेंटर है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से एक हम किरण को, एक टॉर्च है ना, यहाँ से जलाएंगे और यहाँ से लाइट को हम यानी प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर एक लाइट को हम किस पे, अवतल दर्पण में क्या करेंगे, अवतल दर्पण में टॉर्च को बारेंगे। ठीक है, तो ये जब निकलेगी तो सबसे, देखो एक और बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको जब चित्र बनाने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, कोई भी जो भी दर्पण वो बोलेगा, या तो अगर आपको उत्तल बोलता है ना, तो आप उत्तल, हमेशा आपको कलर किधर करना है, तो राइट साइड से, हमेशा आपको राइट साइड में कलर करना है, यानी कलाई किया जाता है। कलाई किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइट का। किसका किया जाता है? जो आईना में जो रंगा हो रहा था वो किसका रहता है? तो सिल्वर ब्रोमाइट का रहता है। ठीक है, चलो देखो, हमेशा आप कलर इस तरफ से कीजिएगा। प्रकाश हो या किसी वस्तु को लाना हो, यानी किसी वस्तु को अगर दर्पण के सामने ले जाना है तो किधर रखिएगा? लेफ्ट साइड में। ओके, चलो अब यहाँ पे देखिएगा कि जब भी मान लो यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रकाश को हम क्या कर, अब यानी दर्पण पे हम ले जा रहे हैं, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, आप देखे होंगे, आप पढ़ेंगे ये भी कि एक समतल दर्पण है। क्या है? जब समतल दर्पण होता है तो उस पर कोई प्रकाश आ रही है, जब कोई प्रकाश आपतित होती है ना, आपतित किरण होती है, तो उसको जानने के लिए क्या, एक अभिलंब हम लोग बनाते हैं कि वो कहाँ जाके मिलेगी, तो अभिलंब पे। तो ये अभिलंब से होके निकलेगी, है कि नहीं। ये किसमें? तो समतल दर्पण में होता था। अब हम लोग का पता है कि ये जो अभिलंब है ना, इसको बोलते हैं, इसको जो एंगल बना इसको आई, एंगल आई, और ये एंगल को बोलते हैं आर। ठीक है, यानी दोनों आई है ना इक्वल टू आर, दोनों बराबर होता है। क्या होता है? दोनों बराबर होता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? अभिलंब नॉर्मल इसे बोलते हैं। ठीक है, ये इंसिडेंस रे है ना, और ये रिफ्लेक्टिव है। ओके, अब यहाँ से देखना कि जब भी यहाँ से आ रही है तब क्या करेंगे, एक नॉर्मल खींचेंगे। तो नॉर्मल तो भाई ये गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण में कहाँ से खींचेंगे, तो इस सेंटर से खींचेंगे। कहाँ से? इसको मिला देंगे, जहाँ पे मिल रही है ना वहाँ पे इसको जाके मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ये बन गया क्या, नॉर्मल बन गया। अब जब ये नॉर्मल बना तो ये निकलेगा कहाँ से? इस तरह से निकलेगा। देखो एक किरण निकल गई। ठीक है, अब हम लोग का पता है कि जहाँ पे प्रधान अक्ष पे मिलता है उसे बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। यानी आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष पे जिस बिंदु पे, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे बोलते हैं फोकस दूरी बोलते हैं। ओके, उसे क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। अब ये क्या हो गया? फोकस हो गया। ठीक है, अब जब ये फोकस हो गया तो इसको भाई क्या करना है, अब यहाँ पे निकालना है, त्रिज्या निकालना है ना, हम लोग का आर, यानी वक्रता त्रिज्या। फोकस तो समझ गए कि ये फोकस हो गया, लेकिन अब क्या निकालना है? वक्रता त्रिज्या। इसको अब समझते हैं, देखना है ना। अब इसे देखते हैं, अब इसको नामकरण जरा करते हैं हम लोग। ए क्या हो गया? ए, इससे बोलेंगे वी, और ये होता है डी, ये तो सी है ना, डी, पी हो गया, एफ हो गया, सब हो गया। ठीक है, नामकरण हो गया। अब इसे लिखेंगे कुछ, है ना। इसको आपको सिद्ध करने के लिए दे सकता है भाई, आपको इसको ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा, इसको समझिएगा। हल यहाँ से लिखिएगा, है ना,
ठीक है। देखो इसमें क्या, इसमें ना आपको नाम दर्शन कर देना है ना, सभी को नाम को दर्शा देना है। क्या कि क्या है क्या बी और डी, बी डी क्या है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, जैसे देखो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरह से आपको बनाने के लिए आएगा। ठीक है ना। बी डी क्या है, एक अवतल दर्पण है जिस पर क्या है ए बी एक है ना आपतित किरण है और क्या है, आपतित किरण है कि नहीं। देखो सीपी जो है, सीपी प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष से कर सकते हैं, प्रधान अक्ष है ना, प्रधान अक्ष है तथा क्या एफ फोकस दूरी है। ठीक है, एफ क्या, फोकस दूरी है। हो गया, यहाँ तक हो गया। इसको क्या करनी है, जो भी था देखो इसमें दिया हुआ है। ए बी क्या है, देखो बी डी क्या है, एक लेंस है ना, सॉरी दर्पण है, दर्पण हो गया। अब यहाँ से एक प्रकाश आ रही है जो ए बी है। ठीक है, अब यहाँ से क्या एज आर निकल रही है कि नहीं, तो इसको नहीं दर्शाना। अब देखो सी पी जो है एफ क्या है, प्रधान अक्ष है, यानी मुख्य अक्ष से बोलते हैं। ठीक है, एफ क्या है, फोकस अक्ष। इसीलिए है ना, अब किसी अब जब दर्पण है तो क्या होगा, परिवर्तन हो रही है, इसीलिए है ना परिवर्तन के नियम से। तो परिवर्तन का नियम कहता है कि जिस अक्ष पे है ना, जिस अक्ष पे जो आ रही है आपतित किरण, उसी बिंदु पे क्या करेगा, वो वापस आएगी। यानी जितना एंगल पे आएगी उतना ही एंगल पे चली जाएगी, एकदम सीधा भाषा में, है ना। ठीक है, ये हो गया आर। क्या कहेगी है कि जितना पे आएगी, तो देखो आई यानी एंगल आई बराबर एंगल आर, दोनों बराबर होगा। यानी एंगल क्या होगा, ए बी सी। देखो एंगल ऐसे करते हैं, ए बी सी। जिस एंगल को आप मैथ में पढ़े होंगे, जिस एंगल को डिनोट करना होता है उससे बीच में लिखते हैं। तो किसको डिनोट करना है, तो एंगल बी को। ठीक है, तो ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर क्या होगा, एंगल देखो ध्यान से देना, एंगल आर ना, यानी एंगल सी बी एफ जिससे बताना होता है उसे हम लोग बोलते हैं, बीच में रखते हैं। यानी यहाँ से भी चल सकते हैं एफ वी सी, ऐसे भी चल सकते हैं, या तो चल सकते हैं सी बी एफ, ऐसे भी चल सकते हैं। या तो अगर इसको लिखने का नियम है सी बी ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप मैथ जब पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से आपको आता होगा। चलो देखो क्या करेंगे, इसको एंगल है ना सी बी एफ हो गया, सी बी एफ। ओके, ये हो गया क्या, परिवर्तन के नियम से हो गया। अब जब परिवर्तन का नियम यहाँ पर लग रहा है तो यहाँ से एक और नियम लग रहा है ना, तथा एकांतर कोण से। अब एकांतर कोण यहाँ बन रहा है। देखो जब हम लोग मैथ में क्या पढ़े हैं कि जब कोई समांतर दर्पण हो, जब कोई दो समांतर है ना, दो समांतर लाइन है, उसको अगर कोई लंब अगर काटती है तो आमने सामने है ना, आमने सामने की कोण क्या होती है, बराबर होती है। आमने सामने की कोण बराबर होती है, यानी ये कोण बराबर हो जाएगी इसका, और ये कोण होगा इसका बराबर होगा। ठीक है, ये एकांतर कोण से बराबर होती है। तो एकांतर कोण से जब बराबर होगा, यानी कोण आई बराबर, इसको मान लेते हैं, इसको क्या क्यू मान लेते हैं। ठीक है, यानी कोण आई बराबर क्या होगा, कोण क्यू। यानी कोण आई क्या होगा, ए बी सी। कोण आई जो है एंगल ए बी सी, क्योंकि हम क्या बी को डिनोट करना है इसलिए बी को बीच में लिख लेते हैं। बराबर में क्या होगा, कोण सी। अब यहाँ पे देखो कोण सी को डिनोट करना होता है तो बी सी एफ लिख सकते हैं। कहाँ, बी सी एफ, या तो आपको लिखना होगा कैसे, एफ सी बी, आप कुछ भी लिख सकते हो। बी सी एफ, एंगल बी सी एफ, क्योंकि सी को हम लोग को एंगल बताना था इसीलिए हम लोग इसे बीच में रखें।
ठीक है, एक किससे होगा, तो ये हुआ एकांतर कोण से। अब जब एकांतर कोण हो गया तो हम लोग का पढ़े थे भाई मैथ में, क्या पढ़े हैं कि देखो इसमें दो कोण बराबर है। कैसे, यहाँ देखो कोण आई बराबर क्या है, कोण आर होता है, पता है। अब कोण आई के बराबर कोण क्यू भी है, तो मान लो कोण आई जो होता है वो 50 सेंटीमीटर का है या 50 मीटर का होगा, कुछ भी होगा, है ना। 50 सॉरी डिग्री मीटर नहीं होता, क्या डिग्री होता है ना, 50 डिग्री का होगा, या है ना। जब 50 डिग्री का आई होगा तो ये भी तो 50 का होगा और ये भी 50 का होगा, है कि नहीं, क्योंकि आई के बराबर क्यू भी है और आर भी है, ठीक है ना। तो इन तीनों बराबर। जब अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, देखो ये वाला एक क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। देखो यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, एक कोण से ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से पूरा एक क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। तो कैसा त्रिभुज बन रहा है, तो जिसमें दो कोण बराबर होता है ना। जिस त्रिभुज में दो कोण बराबर हो उससे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। उसे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है, दो भुजा बराबर होती है। देखो यानी अब है ना, अब चलते हैं त्रिभुज, किसमें है, त्रिभुज BCF त्रिभुज में, यानी किसे, समद्विबाहु से, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना, त्रिभुज है, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए अब जब समद्विबाहु त्रिभुज होती है तो क्या होती है, देखो सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, यानी ऐसे इसको हम मान सकते हैं B, ये हो गया BCF, इसको कर दें ऊपर, है ना, कर दें, ऐसे बन जाएगा ये। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है। ये क्या है, ये B है यानी R है, और ये है Q, ठीक है, एक Q है, यानी दोनों बराबर है कि नहीं। तो भुजा ए बराबर, यानी लिख सकते हैं भुजा क्या, BF, यानी भुजा BF बराबर क्या, CF, BF बराबर CF, BF बराबर CF, है ना, BF बराबर CF। अब और पढ़े होंगे आप क्या, त्रिकोणमिति में, क्या उसे बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में होती है कि जब कोई रेखा है, क्या है, एक रेखा है, एक है ना, एक क्या है, लीनियर है ये ABC, है ना, जिसमें 3 बिंदु हो, तो 3 बिंदु हो तो यानी इसका AC बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AC बराबर, यानी AC बराबर 2BC, AC बराबर, है ना, 2BC, AC बराबर 2BC। कैसे, देखो अगर मान ले ये है एक और ये भी एक है, क्या है, एक है, आप कुछ ही मान, इसको 5 मान सकते हो, इसमें भी 5 आप मान सकते हो। तो अगर ये 5 है, ये 5 है, तो पूरे AC बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी AC बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें इसको बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए इसको 2 से करेंगे बराबर, तब ना होगा इसका बराबर, क्योंकि AC अगर लाना है तो हमको इसको बराबर करना पड़ेगा, 10 देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो, तो अगर हम कह सकते हैं कि इसको मान लो एक है और ये भी एक है कि नहीं, तो एक है, तो इस यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं क्या, कि PC, यानी PC बराबर 2CF, तब ना इसका बराबर होगा, क्योंकि P से C तक 2 है, तो भाई बराबर के मतलब हो गया कि हमको दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो ये है 50 है और ये है 100 है, तो ये बराबर है क्या नहीं है, या तो इसको 50 प्लस करो या तो 2 से गुना कर दो, तब बराबर हो जाएगा इसका, है कि नहीं। अब देखो अब क्या होगा, बराबर हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि CF बराबर PC बटा 2, ठीक है, क्या हो जाएगा, PC। अब CF जो है वो क्या है, R है, वो क्या है, वो क्या है, फोकस है, इसे F से बोलते हैं, यानी CF जो है वो होती है F बराबर होती है PC।
PC जो है वो टोटल कितना हो गया, वो हो गया R, यानी R/2 क्या हो गया R, यानी F जो होता है वो हो गया फोकस, F हो गया फोकस दूरी, और R जो होता है वो होता है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, R वक्रता त्रिज्या। तो ये आपको सिद्ध करने के लिए आपको ये देगा 5 नंबर में। ये बहुत छोटा है, इसको अब अगर आप 1-2 बार है ना प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको पकड़ में आ जाएगी या समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये बहुत ईजी तरह से आपको समझाया गया है। ठीक है, या तो कोई दिक्कत है ना। ये R बराबर निकल गया। अब देखो R बराबर क्या, F बराबर क्या हो गया, R/2, R/2, यानी यहाँ से R बराबर निकाल सकते हैं 2F, क्या होता है 2F। तो आपको फॉर्मूला बन गया ये F बराबर R/2। ओके, चलो इतना हो गया। अब हम लोग क्या देख लिए, फोकस भी देख लिए है ना, सेंटर भी देख लिए, सारा चीज़ देख लिए। अब इसमें हम आप लोग का देखते हैं कुछ बनाने के लिए कि आपको भाई देगा कितने, 5 नंबर के वो देगी बनाने के लिए, आपको चित्र बनाने के लिए देगा कि है ना अवतल दर्पण में वस्तु रखी हुई है इस जगह पे है ना, इसका नामकरण करें, ऐसे करके आपको करेगा है ना, देगा बनाने के लिए। तो उसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से इजी वे में इसको सीखेंगे। देखो ध्यान देना क्या होता है कि अगर मान लें गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट, देखो गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख का बनावट क्या है, बनावट है। ठीक है, किरण आरेख का बनावट है। देखो इस समझिएगा, आपको ये बहुत बनाने में बहुत इजी, आपको बहुत हेल्पफुल है। देखिएगा, जैसे मान लो कोई भी आप एक लेना, जैसे यहाँ पे एक में, ठीक है, एक में क्या है आपका, क्या कह रहा है, कहाँ पे रखा हुआ है वस्तु, हाँ, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। अभी आप जैसे देखें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, चलिए इसे देख लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, दो दर्पण लेते हैं, एक इधर हो गया एक इधर हो गया, इसको कलर करेंगे इस तरफ से, इसे कलर कर दो, ठीक है। एक क्या हो गया, प्रधान अक्ष, ये भी इसका हो गया प्रधान अक्ष। ठीक है, अब क्या, मुख्य अक्ष यानी इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष है ना, प्रधान अक्ष के समांतर एक ला रहे हैं आपतित किरण, अभी जस्ट बनाए थे ना, बस वही है ना, प्रधान अक्ष के समांतर एक लाएं किरण। ठीक है, तो जब किरण लाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, देखो कहीं पे आपको सबसे पहले क्या मानना हो, सेंटर आपको मानना पड़ेगा। आप किसी जगह पे जैसा देख लीजिएगा ना, सेंटर आपको यहाँ पे मान लेते हैं है ना, सेंटर आप मान लेंगे, इसका सेंटर कहाँ होगा, इस तरफ होगा है ना, यहाँ पे चलो मान लो इसका सेंटर हम मान लिए। ठीक है, जब इसका सेंटर मान लिए तो जब कोई किरण आई है ना, किरण आपतित किरण आती है तो सेंटर से अभिलंब पहले खींचेंगे, क्या खींचेंगे, अभिलंब, एक नॉर्मल खींचेंगे, कहाँ, जिस जगह पे मिलती है उस जगह पे सेंटर से इसको मिला देंगे, एक टूटी हुई रेखा से इसे मिला देंगे। ठीक है, इससे भी देखो मिला देंगे, देखो नहीं मिल पाया है ना, जरा सा इंच रहता तो बहुत अच्छी तरह से मिलता है ना, एक क्या सेंटर मान लो। ठीक है, मिला देंगे इसे। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, जब सेंटर से अभिलंब को मिला दिए तो अब इसको हम क्या करेंगे, वापस क्रॉस कर देंगे है ना, ये कहाँ चली जाएगी, ये देखो, ये पता चल रहा है कि और आगे से आ रही है कि नहीं, ये देखो यहाँ पे आपको सीधा नहीं होगा, लेकिन आप जैसे ही इंच लगाइएगा तो आप सीधा लाइन खींच सकते हैं इसको। अब ये निकलेगी, रेखा निकल जाएगी यहाँ से ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से निकल गई, तो जिस जगह पे निकलती है और निकलने के बाद क्या हो, यानी जब क्या होगा, परिवर्तन हुआ, परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पे जहाँ पे टकराई उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फोकस, यानी यहाँ पे जाके मिल गई या फोकस हो गया। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं, तो ये लग रहा है कि ये रेखा निकल रही है यहाँ से, यानी कहाँ से, इस जगह से निकल रही है, कौन रेखा, ये जो सामने गई है, ये देखो टूटी हुई लाइन नहीं, टूटी हुई लाइन, तो यहाँ से एक अभिलंब खींचे, कहाँ से, वो सेंटर से खींचे हैं,
ठीक है। लेकिन ये जो निकली है ये आपतित किरण हो गया, और ये होगा परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तन किरण। तो परावर्तित जब कर रहा है तो कहाँ से लग रहा है कि यहाँ से निकल रहा है, इस जगह से निकल रहा है, फोकस होकर निकलता हुआ, ठीक है। ए बन गया। तो ये क्या हो गया, ये आपको बनाने के लिए आपको देगा। सबसे पहले क्या करना है आपको कि एक किरण को लाना है ना, किरण को लाएगी, किरण लाने के बाद टकराएगी, कहाँ से टकराएगा, किसी दर्पण से, किसी आईना को टकरा देना है, टकराने के बाद उसका मुंह कान तोड़वा देना है किरण के, है कि नहीं। तो टकराएगी, टकराएगा, मुंह कान तोड़ लेगा, है ना। मुंह कान तोड़ने के बाद कहाँ से जाकर टकराएगी, तो ये फिर जाकर मुख अक्ष से जाकर टकरा के ये पार हो जाएगा, और जहाँ पे टकरा जाएगा उससे क्या बोलेंगे, वो फोकस दूरी हो जाएगा, उससे फोकस दूरी कह देंगे, ठीक है। ये हो गया आपको एक। इस तरह से आपको और बनाने के लिए देगा, है ना, समझिए, हो गया। आपको और बनाने के लिए देगा, देखो कहीं से कर सकते हैं ना, फोकस की दिशा में आपतित किरण। अब देखो फोकस की दिशा में दूसरी, फोकस की आपतित किरण, ठीक है, कहाँ रे फोकस दिशा में, तो इसको बनाएंगे, इसको मिटा ही देते हैं। देखो इसको यहां बना दे रहे हैं, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे सेंटर है, इसका सेंटर ये है, इसको और आगे मिला देना, ठीक है, सेंटर हो गया। आप कहाँ पे आ रही है, तो फोकस की दिशा में आ रही है, तो फोकस की दिशा में आ रही है, यानी मान लो यहाँ से कहीं फोकस होगा इसका, है कि नहीं। तो चलो मान लो यहाँ से आएगी, तिरछे आएगी तो ना फोकस काटेगा, ये फोकस की दिशा में आ गया, ठीक है। ये हो गया आपतित किरण। तो इसको भी ऐसे ले लाओ, तो फोकस की दिशा में आएगी, मान लो यहाँ पे फोकस होगा तो यहाँ पे जाके टकराएगी इधर कहीं पे, है ना, तो इधर जाकर फोकस जाकर बनेगा, मान लो फोकस इसका इधर बन जाएगा, ठीक है। तो जब फोकस यहाँ पे बनेगा तो क्या करेंगे हम, अब इसका खींचेंगे, क्या, अभिलंब खींचेंगे, कहाँ से, सेंटर से। तो इसका अभिलंब हम लोग यहाँ से खींचे, सेंटर से मिला दिए इसको। अब इसका अभिलंब हम लोग खींचेंगे सेंटर से, देखो ये जरा सा, क्योंकि सेंटर उतना दूर के लिए लिए हैं, ठीक है। मान लो सेंटर इसका यहीं पे है, कहीं पे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर चलो सेंटर से है ना। तो जब सेंटर इसको लिए हैं तो इसको क्या करेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे सेंटर से, अभिलंब खींच दिए, देखो सीधा नहीं होगा, है ना, आपको इंच जब रखिए तो सीधा बन जाएगा। अब जब अभिलंब खींच दिए यहाँ पे इसको, तो एक क्या करेगा, निकलेगी, अब अभिलंब से हुए, है ना, क्योंकि बराबर कोण से निकलेगा, तो यहाँ से ये निकल जाएगी, देखो ये निकल जाएगी, है ना, निकल जाएगी, यानी ये कोण, कोण आई, कोण आर दोनों बराबर होगा। अब यहाँ से निकलेगा ये, है ना, ये सीधा निकलेगा, कहाँ निकलेगा ये, तो समांतर निकलेगा, किसका समांतर निकलेगा, तो ये प्रधान अक्ष का समांतर, यहाँ पे प्रधान अक्ष का समांतर निकल रहा है। तो जब समांतर निकलेगा तो लग रहा है कि ये कहाँ से निकल रहा है ना, ये लग रहा है कि ये फोकस हो गया, है ना, आई है, ठीक है ना। ओ सॉरी, इधर से नहीं निकलेगा तो ऊपर निकलेगा ना, ठीक तो है यार, उधर से आई है ना, तो निकला इधर, ठीक है, यहाँ से निकलेगा, है कि नहीं, निकलेगा। तो ये लग रहा है ना कि कहाँ से निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, यह फोकस से निकल रहा है। देखो एक नहीं बना क्योंकि ये तिरहा हो गया होगा, अगर आप इंच रखिएगा ना तो इंच से बहुत सीधा बन जाएगा आपको, ठीक है। देखो इसमें सीधा बना है कि नहीं, एकदम बिल्कुल सीधा बन जाएगा, तो इधर निकल गया। ये कहाँ से बन रही है, तो ये फोकस की दिशा में आ रही है, देखो फोकस यहाँ पे, जहाँ पे मुख्य अक्ष पे टकराई है वो फोकस बन गया। अब ये टकरा रही है ना, लग रहा है कि यहाँ पे फोकस इसका है, ठीक है ना, टकरा रही है, समझे। ये आपको क्या बनाने के लिए देगा, आरेख बनाने के लिए दिया। इसलिए मैं आपको अगले नेक्स्ट चैप्टर में, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत इजी तरह से इसको बनाने के लिए, एकदम बहुत इजी,
बहुत ईजी से ट्रिक बताएंगे आपको कि इससे आपको याद रख सकते हैं। इसको रटना नहीं है कि यहाँ पे यह होगा तो कैसे होगा, इसको तो बहुत आपको जब उसको चाहिएगा जब उसको आपको याद हो जाएगा, एकदम बहुत ईजी तरह से आपको एक ट्रिक है वो मैं आपको बताऊँगा। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे।